नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि देवी अहिल्या कौन थी। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री। अहिल्या को यह वरदान प्राप्त था कि वह सदा ही 16 वर्ष की आयु के सदृश ही रहेंगी। ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा करवाई अहिल्या के विवाह के लिए कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की, लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानसपुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया और अहिल्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। अहिल्या के रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी। अपने रूप, गुण, सौंदर्य और पतिव्रत धर्म के पालन के कारण ही वह भक्तों के मन में बसी हुई है। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के बारे में सुना तो उन्होंने सूर्य से उसकी सुंदरता के बारे में पूछा। सूर्यदेव ने इंद्रदेव की भावना भांप कर अपनी असमर्थता जताई। तब इंद्र ने चंद्रमा से पूछा तो उसने कहा कि अहिल्या से अधिक रूपवती, गुणवान और पतिव्रता स्त्री सारी सृष्टि में कोई और नहीं है। ऐसा सुनकर इंद्र ने छल रूप से अहिल्या को पाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सहायता ली। योजना बनाई कि जब ऋषि गौतम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को जाते हैं, वही समय अहिल्या को पाने के लिए सही है। इंद्र ने चंद्रमा को अपने काम में साथ देने के लिए उन्हें ऋषि के आश्रम के ऊपर ही टिके रहने के लिए कहा, ताकि जब वह किसी को आश्रम की ओर आता देखे तो वह आश्रम के ऊपर से हट जाए, क्योंकि चंद्रमा के हटने पर किसी को शक भी नहीं होगा तथा इंद्र को ऋषि के आने की सूचना भी चंद्रमा के इस संकेत से मिल जाएगी। अहिल्या को पाने की लालसा से आधी रात को ही इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग लगाई और ऋषि गौतम प्रातः हो गई सोचकर गंगा स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। तब इंद्र ने झट से ऋषि गौतम का वेश बनाया। आश्रम में जाने लगे तो अहिल्या ने अपने तपोबल के प्रभाव से इंद्र को पहचान लिया और कहा कि यदि मेरे पति हो तो आश्रम में आ जाओ। दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम ने गंगा स्नान करने के लिए कमंडल में जल भरा तो गंगा माँ ने कहा कि भक्त, अभी तो आधी रात हुई है। तो ऋषि आश्रम की ओर वापस चल पड़े। आश्रम में उन्होंने अपने वेश में इंद्र को देखा तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जो वासना तुम्हारे मस्तिष्क में हमेशा हावी रहती है, वह तुम्हारे शरीर पर प्रकट हो जाए। ऋषि गौतम ने अहिल्या को शिला होने और चंद्रमा को इंद्र का साथ देने के लिए उसमें दाग होने और ग्रहण लगने का तत्काल श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से अहिल्या आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला बन गई। देवर्षि नारद ने तब ऋषि गौतम को अहिल्या के बेकसूर होने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि श्राप तो नहीं मिटाया जा सकता, परंतु उन्होंने अहिल्या को एक वरदान भी दिया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम जब उस शिला के साथ अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तो वह पूर्ववत हो जाएगी। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा के कलंक लगने और ग्रहण लगने के बारे में भी अनेक कथाएं मिलती हैं, परंतु ऋषि गौतम का श्राप भी उनमें से एक है। मिथिला में राजा जनक के धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए गुरु विश्वामित्र भगवान राम जी को साथ लेकर जा रहे थे तो गुरु विश्वामित्र ने बताया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज, कृपा करो रघुबीर। श्री राम जी के पवित्र एवं शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और भक्तों को सुख देने वाले प्रभु को सामने देखकर वह प्रभु चरणों से लिपट गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने कहा, मुनि ने जो मुझे शाप दिया
सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि हर आपने उन्हीं कोमल चरणों को मेरे सिर पर रखा और मुझे श्राप मुक्त किया। इस प्रकार स्तुति करती हुई भगवान के चरणों में पाकर गौतम ऋषि की पत्नी आनंद में भर गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस वीडियो में कि देवी अहिल्या कौन थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूले।